अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे और अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे और रमज़ान के रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के पास लाई हूँ मोमिन मर्दों और औरतों की 5 सिफ़ात, जो आप जानेंगे और आपको खुशी महसूस होगी। और वो लोग जिनमें ये सिफ़ात नहीं या किसी हद तक कम है और वो इसको अडॉप्ट करेंगे, तो मेरे लिए भी ये एक सदका जारिया होगा। चाहे आप 500 अडॉप्ट ना करें, कोई एक भी किसी ने अडॉप्ट कर ली तो ये मेरे लिए राह निजात भी हो सकती है, मेरे लिए बख्शिश का ज़रिया भी बन सकती है। जैसा कि कहा गया है कि अच्छी बात आगे पहुँचाना भी सदका जारिया है, तो सदका जारिया के तौर पर मैं आज की ये वीडियो गिफ्ट के तौर पर लेके आई हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। अहले इस्लाम के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक में गौर व फिक्र करें और समझें, जैसा कि हमारे रसूल पाक ने सुन्नत को सीखने का कहा गया है। तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको 5 सिफ़ात का पता चल सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब रसूलुल्लाह की अहादीस में बयान किया है, मोमिन मर्दों और औरतों की इन सिफ़ात व आदात और अमाल का बयान है जिनकी बिना पर अल्लाह ताला ने इनकी तारीफ़ फरमाई है। किताब अल्लाह में गौर व फ़िक्र, अक़्ल व तदब्बुर करने और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आपकी सीरत और अहादीस पर मुश्तमिल है, इसमें गौर करने में हम अहम सिफ़ात को मालूम कर सकते हैं। जैसा कि सूरह फुरक़ान की आखिरी आयत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिफ़ातुल मोमिनीन का तज़किरा इस अंदाज़ में फरमाया है कि जिसका मफ़हूम मैं आपको 5 पॉइंट्स में बयान करूँगी। पहली सिफ़त जो सूरह फुरक़ान में बयान की गई है वो है पुरवकार आजिज़ाना चाल, कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो आजिज़ाना चाल से चलते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आराम व सुकून से चलते हैं। दूसरी सिफ़त ये है, जाहिलों से बहस व तकरार से गुरेज़ करते हैं। दूसरी सिफ़त जाहिलों से बहस व तकरार से परहेज़ करना, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और जब हम बेइल्म लोग इनसे गुफ्तगू करने लगते हैं तो वो कह देते हैं सलाम है, यानी बेफ़ायदा बहस और उलझाव से बचते हैं। तीसरी सिफ़त मोमिनों की ये है, क़ियामुल लैल का एहतमाम। अल्लाह वालों की तीसरी सिफ़त ये है कि वो रात को ज़िंदा व जावेद रखते हैं। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो अपने रब के हज़ूर सजदे और क़ियाम में रातें गुजार देते हैं। मोमिनों की चौथी सिफ़त है, अज़ाब जहन्नुम से पनाह मांगते हैं। मोमिनों की चौथी सिफ़त ये है कि वो हमेशा जहन्नुम के अज़ाब से पनाह मांगते रहते हैं। जैसा कि सूरह फुरक़ान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और वो लोग जो ये दुआ करते रहते हैं कि ए हमारे रब, हमसे जहन्नुम का अज़ाब परे ही रख, क्योंकि इसका अज़ाब चिमट जाने वाला है, बेशक वो ठहरने और रहने के लिहाज से बदतरीन जगह है। पाँचवीं सिफ़त, खर्च करने में मियाना रवी। मोमिनों की पाँचवीं सिफ़त ये है कि वो खर्च करते वक्त मियाना रवी से काम लेते हैं। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो शख्स खर्च करते वक्त ना तो फजूल खर्ची करते हैं और ना बखीली, बल्कि इन दोनों के दरमियान इतदाल और मियाना रवी से खर्च करते हैं। अल्लाह ताला की राह में बहुत ज़्यादा खर्च करना इसराफ नहीं, जबकि गुनाह के लिए थोड़ा खर्च करना भी फजूल खर्ची होता है। ये 5 सिफ़ात हैं जो मोमिनीन की हैं, जो अल्लाह ताला के नेक बंदों की सिफ़ात है, जिसका अजर व सवाब भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, यही वो लोग हैं जिन्हें इनके सब्र के बदले जन्नत के बाला खाने मिलेंगे, जहाँ इन्हें दुआ व सलाम पहुँचाया जाएगा। इसमें हमेशा रहेंगे और वो बहुत अच्छी जगह है और बहुत उम्दा मुकाम है। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी इन 5 पॉइंट्स में से 5 नहीं तो किसी एक को ज़रूर फॉलो करेंगे कि आज़ाना तौर पर चलेंगे, जाहिलों से बहस नहीं करेंगे, रातों को इबादत का क़याम करेंगे, जहन्नुम के अज़ाब से पनाह मांगेंगे और ख़र्च में मियाना रवी इख्तियार करेंगे। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे भी अपनी दुआओं में और अपनी इबादत में, रमज़ानुल करीम की इबादत में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।